देख लिया, बहुत सारे काम रुके हुए हैं, ठीक है। तो उस काम को सोच रहा किसी और को मौका दिया जाए, हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में नए बेहतर काम किया हो जा सकता है। देखिए बेहतर और गलत आप नहीं बता सकते, आप अपनी राय रखिए, मैं अपनी राय रखूंगा। वार्ड से केजरीवाल लड़ रहा है, 5 वार्ड से MIM सिर्फ 2 वार्ड से लड़ रही है, नहीं तो MIM के यहाँ कुछ नहीं है। लोगों का रुझान जानते हैं हम। आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। फ्री की रेवड़ी से खुश है? फ्री की रेवड़ी नहीं है, फ्री की रेवड़ी किसकी है? हमारा पैसा हमको दिया जा रहा, ये फ्री का रेवड़ी किधर से आया? और गवर्नमेंट बेवकूफ़ है तो दूसरा भी बेवकूफ़ हो जाए। शिफाउर रहमान साहब की बात करें। बस शिफाउर रहमान की गलती क्या है, वो जेल में क्यों गया है? कभी आम आदमी पार्टी ने कभी कोई आवाज़ उठाई शिफाउर रहमान के लिए? नहीं उठाई। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला विधानसभा क्षेत्र में। जिस तरह से आपने देखा कि ओखला में बहुत ज़्यादा राजनीति चल रही है, यहाँ पर आपने देखा से इनका रुझान होगा, वो पब्लिक बता रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें MIM की, तो कहा जा रहा है कि MIM इस बार बहुत उनकी हवा है। और यहाँ पर अगर केजरीवाल की बात करें, अमानतुल्लाह खान की बात करें, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि गलियाँ बनवाई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर गलियाँ बनवा के छोड़ दी थी, जिसकी वजह से लोग नाराज़ हैं। क्या लोग फिर से राज़ी हो पाएंगे? क्या वोट फिर से कन्वर्ट होकर केजरीवाल की तरफ जा पाएगा? हम लोगों से यहाँ पर पब्लिक राय लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पब्लिक का क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोग, हम बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बताइए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस टाइम यहाँ पर है, उनका मुकाबला किससे मानते हैं? उससे इस टाइम मुकाबला है शुएब दानिश से हो रहा है, ठीक है। और 100 में 100 जी जिस तरह से MIM पार्टी उभर कर आई है इस टाइम, जी, वो तो बीजेपी को कर रहे हैं, वो वोट काट रहे हैं, वो जीतेंगे नहीं यहाँ से। यहाँ से जो जीतेगा अमानतुल्लाह खान ही जीतेगा। उसने बहुत सारे काम कराए, ओखला में 2 महीने में बहुत ज़्यादा काम करा चुके हैं, ठीक है। लोगों की नाराजगी थी कुछ पहले, अब क्या? तो नाराजगी तो देखो होती है भाईजान, छोटी मोटी हो ही जाती है। वो अफवाह थी यार, नाराजगी थोड़ी है, वो तो मीडिया ने उड़ा रखा, मीडिया ने उनको बदनाम क्या किया है कि हवा खराब है, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया कह रहा हूँ, आप मीडिया ने खराब कर रखा है। हाँ। शराब दे 8 साल से चाय भाई मोदी जी, भर गए, कूड़ा पड़ा हुआ है, फिर भी आप भाई रोड तो बनती रहती है, नहीं रोड तो बन गई सारी, काम कर रहे हैं। भाई सारी रोड बन गई, ओखला के सारे रोड बन गए आपके, बहुत सारे काम हुए। और लोगों का कहना सिर्फ लास्ट में, कोई नहीं कह रहा, मीडिया कह रही है भाई, इलेक्शन के टाइम ये न्यूज वाले कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। यहाँ की पब्लिक कोई सब खुश है, पब्लिक के सामने यहाँ की पब्लिक खुश है अमानत से। अमानत ने जो काम किया है 10 साल में बहुत काम किया है। आम आदमी पार्टी को हम लोग वोट दे रहे हैं, ना कि अमानत को दे रहे हैं, अंडरस्टैंड? हम लोग पार्टी को वोट दे रहे हैं। आ जाओ भाई। अरे शिफाउर रहमान के बारे में हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हम क्या कहेंगे। हम आम आदमी पार्टी की इज्जत करते हैं, अच्छा नेता है, पढ़ा लिखा नेता। जेल में है? कौन जेल में है? शिफाउर रहमान अभी जेल में है। वो है जेल में, उसके लिए वकील है, कोशिश किया जाएगा, छुड़ाया जाएगा। अमानतुल्लाह साहब करेंगे उनके लिए कोशिश? आम आदमी पार्टी करेगी, उनके घर वाले करेंगे, अमानतुल्लाह क्यों करेंगे? अपने MLA से तो उम्मीद होती है ना लोगों को। MLA जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, वो 100% कर रहे हैं। मैंने इस टाइम देखा कि आम आदमी पार्टी के साथ लोगों का एक हुजूम था जी। क्या लग रहा है कि दिन ब दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं ज़्यादा, या पहले से लोग थे इतने? भाई केजरीवाल के काम को लोग पसंद कर रहे हैं और दिन पे दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। वो ऐसी आते हैं, उनकी बातों को यकीन नहीं करते हैं, वो डमरू बजाते हैं। और पब्लिक जब जुड़ती है ना, यूँ कहना तमाशकीन आए हैं, उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। पब्लिक इसलिए इकट्ठी हो जाती है। यहाँ अमानतुल्लाह खान का जोर है, वही जीतेगा इंशाल्लाह। अमानतुल्लाह खान ने एस्कॉर्ट, अपोलो सारे काम किए उन्होंने यहाँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी आए हैं यहाँ पर, देखा होगा लोगों का एक जमवाड़ा था, हुजूम था, लोग यहाँ पर गलियों भरे पड़े। लोग देखने के लिए जाते हैं लेकिन कटमंडी होते उसमें मेरा गला बैठा हुआ, इसी वजह से अमानतुल्लाह खान जिंदाबाद लगाते जी। अमानतुल्लाह खान ही जीतेंगे। किस बेस पर जीतेंगे? इन्होंने बहुत काम किए, इन्होंने अपोलो एस्कॉर्ट दिखाया, 10 साल से इन्होंने जागरूकता दिखाई है। नहीं तो उसके पहले तो VIP बना हुआ था एस्कॉर्ट और अपोलो। अब गरीब आदमी वहाँ उसमें शामिल हो रहे हैं, गला काम नहीं कर रहा है। अमानतुल्लाह खान जिंदाबाद। आप बताइए सर, क्या माहौल लग रहा है अभी देखकर बटला? माहौल इस तरह से BJP भी है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी है और MIM का भी अभी चल रहा है। अब क्या लगता है आपको? माहौल एक तरफा है, इंशाल्लाह झाड़ू वाला जीतेगा और सरकार भी आम पार्टी की बनेगी और यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान जीतेंगे, बहुत बड़ी जीत से जीते हैं।
बीजेपी के मनीष चौधरी कहते हैं कि अमानतुल्लाह और कांग्रेस को मैं टक्कर में नहीं मानता, वो सिर्फ एमआईएम पार्टी शिफाउर रहमान को मानता है। आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक उनका जुमला है, वो एक जुमला है, लेकिन यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। आम आदमी पार्टी की यहाँ कोई टक्कर नहीं। इनका ये भी कहना था, अभी भाषण में भी कहा था अमानतुल्लाह खान ने, मैं बिल्डिंगें टूटने नहीं दूंगा, लेकिन देखा गया कि बिल्डिंगें अभी टूटी, अभी डेमोलिशन हुआ था। वो बिल्डिंग टूटती है जिन पर कोई केस करता है, नहीं तो वो बिल्डिंग नहीं तोड़ने देते हैं यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अमानतुल्लाह खान क्या लगता है पूरी तरीके से डेमोलिशन रुक जाएगा यहाँ पर? हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल रुकेगा। अगर वो रहते इस सीट पर रहे, बिल्कुल रुका रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि अभी इलेक्शन है, इसमें बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, जब इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल वो फिर नहीं दिखेंगे, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो तो 10 साल से विधायक हैं, 10 साल से लोगों के काम कर रहे हैं। रोड बनाई, सड़कें बनाई, सीवर का काम किया और सभी काम किया, बिजली बिल माफ़ किए हैं, सभी काम करते चले आ रहे हैं, मरीजों के इलाज कराए हैं। अरीबा खान कहती सिर्फ 6 महीने के विधायक हैं, बाकी 5 साल तक 4 साल तक गायब रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे बीच रहते हैं, 72 दिन जेल में रहे वो बस। अरीबा खान जो है, मैं शाहीन बाग में रहता हूँ, वो वहाँ से जीती है, काउंसलर है वो, जीती हुई। हमने उसे अभी तक देखी है झाड़ू लगाते हुए, सफाई वफाई कुछ नहीं करती वो। जब वो सफाई की जिम्मेदारी निभा सकती तो एमएलए की क्या निभाएगी? वो कुछ नहीं कर सकती है। उसके पर जिस तरह से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जैसे आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी आए, उसके बाद बताया जा रहा है प्रियंका गांधी आ रही है, आप केजरीवाल जी को बुलाएंगे क्या? केजरीवाल को भाई पार्टी वाले जाने, अगर वे आएंगे तो हम आएंगे, बस सारी पब्लिक आएगी। लोगों को नाराजगी है उससे? नहीं है, उनसे तो प्यार करते हैं केजरीवाल से। केजरीवाल की बात, अमानतुल्लाह की बात, अमानतुल्लाह खान के दीवाने हैं। हाँ, पब्लिक लग रहा है। देखिए माहौल तो अभी किस करवट ऊँट बैठेगी ये तो पता नहीं है। लोग अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं वक्त आने पर इंशाल्लाह। सबके दिल में जो है वोट छुपा हुआ, वो किसी को बताते आप नहीं है। यहाँ पर रहते हैं, आप गलियों में घूमते हैं, कैसा माहौल नजर आता है? देखिए माहौल तो किसकी तरफ जा रहा है? ये तो अभी सच तो नहीं कहा जा सकता किसकी तरफ जाएगा, लेकिन जो है उम्मीद तो एमआईएम की भी लग रही है, ठीक है, वो भी अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। कैसे लग रही है 2 ही वार्ड में इलेक्शन से हो जाएगा? देखिए बात वो नहीं है, 10 साल लोगों ने इंतज़ार करके देख लिया, बहुत सारे काम रुके हुए हैं, ठीक है, तो उस काम को सोच रहा किसी और को मौका दिया जाए, हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में नए बेहतर काम किया हो जा सकता है। देखिए बेहतर और गलत आप नहीं बता सकते, गलत कह रहे हैं। आप अपनी राय रखिए, मैं अपनी राय 5 रखूँगा। वार्ड से केजरीवाल लड़ रहा है, 5 वार्ड से। एमआईएम सिर्फ 2 वार्ड से लड़ रही है, नहीं तो एमआईएम के यहाँ कुछ नहीं है। लोगों का रुझान जान रहे हैं हम। आप अपनी राय दीजिए, मैं अपनी राय देता हूँ, ठीक है, चलिए ठीक है, शुक्रिया। डिवाइड हो जाएंगे भाई। आप बताइए क्या लग रहा है आपको? आप क्यों बोल रहे हैं पतंग उड़ेगी? बिल्कुल पतंग उड़ेगी, पतंग उड़नी भी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने क्या किया है, जब मरकज के नंबर वो अलग से दे सकते हैं तो कौम के रहबर कहाँ से हो जाएंगे? वो कौम के रहबर हो ही नहीं सकता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बताया जा रहा है हैदराबाद से आपको बचाने नहीं आएंगे, वो आएंगे तो यहीं से अमानतुल्लाह खान। क्यों हैदराबाद से क्यों नहीं आ सकते? उनका रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा ना, क्यों नहीं बचा सकते? कौन कह रहा नहीं बचा सकते? कौन से? शिफाउर रहमान साहब की बात कर रहे हैं। तो शिफाउर रहमान की गलती क्या है? वो जेल में क्यों गया है? कभी आम आदमी पार्टी ने कभी कोई आवाज़ उठाई शिफाउर रहमान के लिए? नहीं उठाई। तो फिर हम कैसे मतलब कह सकते हैं कि वो हमारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे? इमोशनली जा रहे हैं या कोई काम? इमोशनली कोई काम नहीं होता सर, ये तो वर्चुअली है, इमोशनली कोई काम नहीं होता। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे तो क्या हवा यहाँ की बदली है? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि जो हमारे मुद्दे उठाएगा, जो पार्लियामेंट में मुद्दे उठाएगा, हमारे लिए लड़ेगा, तो हम तो वोट उसको करेंगे। विधायक के 2 महीने छोड़ दीजिए, शुरू जो विधायक जब जेल से छूट गया, इससे पहले विधायक का काम कैसा रहा? देखो अमानतुल्लाह भाई का काम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सपोर्ट भी की उन्होंने, लेकिन मसला सिर्फ लिमिटेड सर्किल का नहीं है, इस सर्किल से बाहर निकल के भी देखना है। हमारी कौम के ऊपर आज लांछन लगाए जा रहे हैं, हमें जो है आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं मॉब लिंचिंग हो रही है। क्या क्यों? ओवैसी साहब इस टैग को खत्म करवा सकेंगे? बिल्कुल करेंगे। किस तरह से? अभी तो जब तक हमारे एमपी एमएलए जो है पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे और नहीं आवाज़ उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरी पार्टी के जो हमारे मुस्लिम नेता हैं वो सिर्फ वर्क किसके लिए कर रहे हैं? पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं। पार्टी के जो ऊपर बैठे हुए आला अफसर है वो जो बोलेंगे वही तो वही करेंगे। अगर उन्हें ये मना कर दिया जाए कि हमारे खिलाफ आपको हमारी सपोर्ट में कुछ नहीं बोलना, तो ना अमानत बोलेगा ना कोई भी नहीं बोलेगा।
लेकिन एक ही पार्टी जो वाहिद है, जो मीम पार्टी है, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा वो खुले दिल से बोलेगा, उसको किसी का डर नहीं होगा हमारे लिए बोलने के लिए। और कोई नेता किसने पार्लियामेंट में किसने आवाज़ उठाई? कोई भी नहीं बोलता। बताइए आप, कोई लीडर का नाम बताइए। मुस्लिम नेता बहुत सारे हैं पार्लियामेंट में, कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोलता। अमानतुल्लाह खान कौम की आवाज़ है, जिस तरह से सदरुद्दीन ओवैसी साहब है। नहीं, कौम की आवाज़ है, ठीक है, बेशक है, लेकिन एक सर्किल में है ना, हमें उस सर्किल से बाहर सोचना है। अगर नेशनल लेवल की आवाज़ नहीं, बिल्कुल नेशनल लेवल की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। नेशनल लेवल की आवाज़ सिर्फ जो पार्टी हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक है ना, वही उठा पाएगी हमारी आवाज़, अदरवाइज कोई नहीं उठा पाएगा। जी सर, आप क्या बोलेंगे? नहीं, क्या लग रहा है आपको यहाँ किस मुद्दे पे काम चलेगा अभी और किस मुद्दे पे वोट मांगने आ जाते हैं? ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही बात। लोग गफलियत में हैं। सस्पेंस में है मामला। हाँ, सस्पेंस में है यहाँ। फिर भी कुछ तो होगा रुझान। अभी फुल तरह से रुझान किसी का नहीं है। ये हाथ ही हाथ भरेगा रुझान। 40-50 ऐसा भी नहीं है? नहीं, ऐसा भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपसे कोई वोट मांगने आता है तो आप उसको किस बेस पे वोट देंगे और आप उसको क्या क्या काम गिनवाएंगे कि ये काम कर दे तभी मैं आपको वोट दूंगा? भाई काम तो देखो अमानतुल्लाह भाई ने करा है, ऐसी कोई बात नहीं है। काम नहीं हुआ तो रोड कैसे बने हैं? भाई काम तो करा ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट का भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। काम हुआ है आपके? काम हुआ है। तो आपका वोट केजरीवाल की तरफ जा रहा है? हाँ भाई, अब ये तो नाम अभी क्लियर नहीं कर सकते, चलिए कोई लेकिन बात हाँ नहीं, बोल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आइए जी बोलिए। चलिए, आपको क्या लगता है कि आप बटला हाउस में रहते हैं, यहाँ का रुझान, यहाँ की गलियों में घूमते हैं, कैसा लगता है लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है और क्या काम हुए ओखला में अभी तक? काम तो यहाँ बहुत कुछ हुआ है और केजरीवाल की गवर्नमेंट जब से आई है दिल्ली में, तब से तो तकरीबन मेरे हिसाब से जो ज़रूरत की चीज़ है वो सारी चीज़ें पूरी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं। 200 यूनिट फ्री किया बिजली, स्कूल को उन्होंने अच्छा किया, स्वास्थ्य को अच्छा किया, गली मोहल्ला में क्या कह रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाया और काम उन्होंने अच्छा किया है, इसमें कोई शक खुद नहीं। कह रहे थे कि गलियां खोद के छोड़ दी, जब मैं आया उसके बाद काम हुआ। नहीं ऐसा है ना, देखिए बता रहे हैं, वो 2 महीना जेल में रहने के बाद भी आए हैं तो काम कराए हैं अच्छी तरह से। गलियां नहीं बनी थी? नहीं, गली नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी सुनिए बता रहे हैं, उन्होंने जब वो वहाँ से आए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम करवाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काम से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। फ्री की रेवड़ी से खुश है? फ्री की रेवड़ी नहीं है। फ्री की रेवड़ी किसकी है? हमारा पैसा हमको दिया जा रहा, ये फ्री का रेवड़ी किधर से आया? और गवर्नमेंट बेवकूफ़ है तो दूसरा भी बेवकूफ़ हो जाए। और गवर्नमेंट सुने बता रहे, मोदी योगी क्या कर रहा है? आप बताइए ना क्या किया है? बीजेपी बहुत बड़ा झूठा पार्टी, वही है बीजेपी, और कुछ नहीं है। बीजेपी कह रही है कि डेमोलेशन हो रहा है, यहाँ रुकवा दूंगा। बीजेपी क्या डेमोलेशन करेगा? किधर डेमोलेशन करेगा? यहाँ इत्तेहाद है, डेमोलेशन किधर से होगा? यहाँ इत्तेहाद कमी है, ये कोई मामूली पॉपुलेशन का एरिया है ये, तो यहाँ डेमोलेशन करना मामूली बात नहीं है। आप मानते हैं कि अमानतुल्लाह खान कौम की आवाज़ बनेंगे? कौम की आवाज़ बनेगी इंशाअल्लाह रहमान। अमानत के टक्कर में शिफाउर रहमान को कैसे देखते हैं, ये बताइए। ऐसा है, देखिए बता रहे हैं, अब कैसे देखा जाए ये तो नहीं बता सकते, वो भी बेकसूर है, मैं ये नहीं कह रहा, वो भी बेकसूर है। उनको NRC-NRP के चक्कर में गिरफ्तार किया गया है। तो उनका कहना है एक बार उनको चांस दे दीजिए। ये तो अल्लाह तय करेगा, हमारा और आपका मजाल नहीं है जो हम तय कर सकते हैं। हाँ, ये तो अल्लाह तय करने वाला है, हमारी आपकी ताकत क्या है? कुछ भी नहीं है। पानी का बुलबुला है हम, बस बूंद पड़ा खत्म। वो सब ठीक है, लेकिन जी। वोट भी तो है आपका। वोट तो जिसका है वो दिल में है, मतलब आया करने की जरूरत क्या है? वोट जिसके पास है वो उसके दिल में है, आया करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बात रखिए आपने।